नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन आज की बड़ी खबरों में। इस खास बुलेटिन में आपको मिलेगी एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली एक बड़ी कामयाबी, पकड़ी करोड़ों रुपए की हेरोइन। आखिर क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन को पेश होना पड़ेगा ईडी के सामने, जानिए पूरा मामला। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, तीसरी लहर के सवाल पर एम्स प्रमुख ने दी ये चेतावनी। इंडियन रेलवे महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया है एक योजना। 1 जनवरी से लागू हो रहा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नए नियम, जानिए आपको कैसे करेंगे प्रभावित। इसी तरह आपको आज की हर बड़ी खबर से अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जयपुर में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, विभाग ने पकड़ी करोड़ों रुपए की हेरोइन। में कस्टम विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कस्टम विभाग ने केन्या की रहने वाली 23 वर्षीय महिला के बैग से 2150 ग्राम हाई क्वालिटी हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल 19 दिसंबर को इस महिला को उस वक्त पकड़ा गया जब वो शारजाह से अरेबिया फ्लाइट के जरिए हिंदुस्तान पहुंची थी। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पता चला कि इस महिला के खिलाफ पहले से लुक आउट नोटिस जारी है, जिसके बाद उसे रोका गया। पकड़ी गई केन्या की इस महिला ने ड्रग्स को बैग के निचले पार्ट में कैविटी बनाकर छिपाया हुआ था, जिसे स्कैनिंग के दौरान पकड़ा गया और बाद में कस्टम विभाग ने बैग को काट कर इस ड्रग्स को बरामद किया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आखिर क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन को पेश होना पड़ेगा ईडी के सामने, जानिए पूरा मामला। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने फेमा के तहत उन्हें सम्मन किया है। ऐश्वर्या को आज ही ईडी के सामने पेश होना होगा। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। सूत्रों ने बताया कि ईडी उनसे विदेश में संपत्ति रखने के आरोपों को लेकर पूछताछ करना चाहती है। ऐश्वर्या राय को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने 2 बार और समय मांगा था। पनामा पेपर्स मामला 2016 में सामने आया था, जब लीक हुए लाखों दस्तावेजों की एक विस्तृत जांच मीडिया के सामने जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि दुनिया के अमीर और शक्तिशाली लोगों ने टैक्स से बचने के लिए विदेशी बैंकों में अकाउंट और कई तेल कंपनियां खोल रखी है। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, तीसरी लहर के सवाल पर एम्स प्रमुख ने दी ये चेतावनी। भारत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों के मिलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली में 2 तो कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रविवार को 10 नए मामलों की जानकारी सामने आई थी। इन 10 में से 6 महाराष्ट्र में मिले थे, जबकि 4 संक्रमित गुजरात में पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को भी किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। इंडियन रेलवे महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया है एक योजना। इंडियन रेलवे IRCTC ने रिजर्व सीट को लेकर बदलाव किया है। अब महिलाओं को रिजर्व सीट लेने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिला यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर के लिए महिलाओं के लिए विशेष बर्थ और अन्य सुविधाएं भारतीय रेलवे की ओर से दी गई है। रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास में 6 बर्थ रिजर्व होंगी, जबकि गरीब रथ, राजधानी, दुरंतो और पूरी तरह से एसी एक्सप्रेस ट्रेनों की AC क्लास में 6 बर्थ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह कोटा महिला यात्रियों के लिए लागू होगा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो और वे अकेले या महिलाओं के समूह के साथ यात्रा कर रही हो। आइए जान लेते हैं 5वीं बड़ी खबर। जनवरी से लागू हो रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड में पेमेंट के नए नियम, जानिए आपको कैसे करेंगे प्रभावित। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि नए साल से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदलने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यह नियम लागू किया जा रहा है। वर्तमान में डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको कार्ड के 16 नंबर कार्ड की समाप्ति तिथि CVV के साथ 1 टाइम पासवर्ड या लेन देन पिन जैसी जानकारी देनी होती है। लेकिन 1 जनवरी 2022 से ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको या तो 16 डिजिट वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कार्ड की पूरी डिटेल्स डालनी होगी, या फिर टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण को टोकन नामक एक यूनिक कोड के साथ बदलता है। टोकनाइजेशन हर कार्ड टोकन रिक्वेस्टर और मर्चेंट के लिए यूनिक होगा। टोकन क्रिएट हो जाने पर टोकनाइज्ड कार्ड डिटेल्स को वास्तविक कार्ड नंबर की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी आज के दिन की बड़ी खबरें। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है?
अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज मिल सके एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें।